गाइस, दिस इज संजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट्स हमारे क्या होते हैं, या फिर प्रॉपर सेट्स हमारे क्या होते हैं, या फिर सुपर सेट्स हमारे क्या होते हैं, या फिर हम उस बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे काउंट करते हैं, या फिर उसमें हम लोग इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे। जो बेसिक मैथ में थोड़ी बहुत इंटरवल्स पढ़ चुके हैं, तो बेसिक सा इंटरवल में हम लोग जाएंगे, ज़्यादा डीप में उसमें जाना भी नहीं है। तो इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है, वो है आपके पास सबसेट क्या होते हैं। क्या है टॉपिक? सबसेट्स क्या होते हैं। अगर इसकी डिफिनेशंस पर है तो क्या लिखा है, ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी। कोई सेट ए है, उस सेट को हम कहेंगे ये सबसेट ऑफ बी सेट क्या, तभी कह सकते हैं जब ऑल एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में होना चाहिए, प्रेजेंट बी में होना चाहिए। अब देखो ये मैथ्स में जो ना, हमें लैंग्वेज से उतना ज़्यादा समझ आता नहीं, तो हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादातर समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें कि देखो आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो आपके पास सेट ए है जिसमें कि 1 2 3 एलिमेंट है। सेट ए में क्या है, 1 2 3 है। कोई सेट बी ले लो जिसमें क्या -11 -3, उसके बाद 3 1 2, इस टाइप से सेट बी। और आपके पास कोई सेट सी है, सेट सी क्या दें 3 1 2, सेट सी आपके क्या दें 3 1 2। क्लियर है। और एक चीज़ और बताते हैं आपको, सब जब भी हम कंटिन्यूस सेट के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं, या फिर ये तो हमारे डिस्काउंट सेट्स हैं, उसके अंदर हम ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी। ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी। ए को हम सबसेट ऑफ बी तभी कहेंगे जब ए का सारा एलिमेंट किस में हो, बी में। तो देखो यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट क्या बी में अवेलेबल है। देखो 1, हाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। बाकी एक्स्ट्रा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ए में है वो सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो हम इस केस को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज क्या है, सबसेट ऑफ बी। ये बात हम बोल सकते हैं। दूसरा बात और देखो ध्यान से, उसके बाद हम क्या ये बोल सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ना बी में -11 और -3 है, जो कि ए में अवेलेबल ही नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज़ें माइंड में क्लियर हो गया। चलो अब उसके बाद देखो ध्यान से, हम दूसरा स्टेटमेंट ये भी कह सकते हैं। देखो ध्यान से, दूसरा गौर से देखो, ये बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी। क्या ए सी के सबसेट्स हैं? अगर ए सी के सबसेट्स होंगे, इसका मतलब है कि ए का जितना भी एलिमेंट्स आपके पास हैं मौजूद, वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, आपके सी में होने चाहिए। तो ज़रा चेक कर लो, ए में क्या है 1 है, देखो सी में 1 है, हाँ बीच वाला है। 2 है ए में, तो देखो 2 में इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, 2 ही है। और इसमें क्या है 3 है, तो इसका पहला एलिमेंट आपके पास 3 है। तो जितने भी एलिमेंट्स आपके पास थे सेट ए में, क्या कहते हो सेट ए में, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में, सी में है। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ सी। ए इज ए सबसेट ऑफ सी हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर थोड़ा आप दिमाग लगाओ तो आप ये बात भी कह सकते हो, तीसरा देखो ये सही है, तीसरी बात ये भी बोल सकते हो, सी इज सबसेट ऑफ ए। जो आपके पास सी जो दिया हुआ है ना, सी, वो भी सबसेट ऑफ ए है। बिकॉज ऑफ, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सी में जितना भी एलिमेंट है, सी में देखो 3, वो सारे के सारे ए में मौजूद है। 1 ये भी ए में मौजूद है, बी भी, 2 भी ए में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा सी जो है ना, वो सी भी तुम्हारा क्या है, सबसेट ऑफ किसका है, ए का है। अब देखो इससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें निकल के आ रही है बात, कि ए इज सबसेट ऑफ सी और सी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि कोई एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है, वो जो सेट है वो किसी और का क्या है, सबसेट है, और वो इसका सबसेट है। इसका मतलब दोनों को हम कह सकते हैं कि ए एंड सी आर सबसेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, सबसेट्स हैं। तो चलो देखो अगला पॉइंट्स क्या है। देखो हमने ये लिख करके रखा था कि आपका टाइम वेस्ट लिखने में ना करो, जितना हो सकता है टाइम कम लो और ज़्यादा आपको डिलीवरी देने का ट्राई करो। क्या कह रहा है, इफ सेट ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन दे आर इक्वल सेट। अब इसको देखो, अभी जस्ट हमने एक एग्जाम्पल से समझा था, उसको जरा समझते हैं। देखो जब ए एंड सी आर, ए इज सबसेट ऑफ सी हुआ, जब ए क्या हुआ, सी का सबसेट हुआ। जब सी सबसेट ऑफ ए हुआ, उस केस में देखो, अगर गौर से देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। इसके बाद एग्जैक्टली जो एलिमेंट सेम सेट ए में था, सेम एज इट इज एग्जैक्टली एलिमेंट किस में था, सी में था।
इसका मतलब जब एक दूसरे के सबसेट्स होंगे तो हम ये बात बोलने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे कि ये दोनों इक्वल सेट हैं। तुम गौर से देखो, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। इसका मतलब सेट ए एंड सेट सी आर इक्वल सेट बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तरह से इन्होंने जनरलाइज में बोला कि सेट ए एंड सेट बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन दे आर इक्वल सेट्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल इसमें भी दे लो यार किसी तरीके से, 1 5 7, ये कोई तुम्हारा सेट हो गया 1 5 7। अब दूसरा सेट बी है तुम्हारा क्या है 7 1 5। अब देखो ये दोनों इक्वल सेट है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जो एलिमेंट इसके अंदर है सेम एजिटी इसके एलिमेंट अंदर है। तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज क्या होगा सबसेट ऑफ बी। तो ये बात भी बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, ऑल्सो सबसेट ऑफ, पेन चेंज कर लेते हैं, सबसेट ऑफ ए। इस केस में कह सकते हैं कि ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर, जो कि स्टेटमेंट ही कह रहा था। अब तुम गौर से देखो, इसमें भी 1 इसमें भी 1, इसमें भी 5 इसमें भी 5, इसमें भी 7 इसमें भी 7। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी सेट, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों सेट आपस में क्या है बराबर सेट है, यानी कि इक्वल सेट्स हैं। आई होप ये चीज़ें आपको सबसेट्स क्लियर होगा। सबसेट्स एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कोई सेट ए दिया है और उसे कहा गया है कि ये सेट बी का क्या है सबसेट है, इसका मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स आपके होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए सेट बी में अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा सबसेट नहीं कहलाएगा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, जितना भी एलिमेंट है सेट ए में है वो सारे के सारे प्रेजेंट हो बी में। ए का जितना भी एलिमेंट था वो सारे के सारे अगर बी में प्रेजेंट होता था तो हम लोग ए का सबसेट ऑफ बी बोलते थे ना, बोलते थे। वही पहला पॉइंट है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए आपके पास क्या बी का सबसेट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये भी बोलते हैं उल्टा बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, हालांकि इसकी यूज नहीं होगी कहीं ज़्यादा, ठीक है, कहीं ज़्यादा यूज नहीं होने वाले, पर हम थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं अगर ए बी का सबसेट हुआ तो बी ए का क्या होगा सुपर सेट होगा। क्लियर है ये चीज़ें, इतना बोल सकते हैं, इतना बोलने की हमें आज़ादी दी गई है। अब देखो उससे पहले हम प्रॉपर सेट पर हैं, प्रॉपर सेट पढ़ने से पहले हम कुछ सिंबल्स से छोटी छोटी सिंबल्स को हम लोग जरा देख लेते हैं। क्लियर है, तो जरा सिंबल्स को हम लोग देखते हैं। बोर्ड में थोड़ा अलग तरीके से सिंबल का यूज किया जाता है और थोड़ा जो है ना आपके पास IIT JEE में थोड़ा अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर हम सबसेट्स की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं सबसेट की, सबसेट की अगर हम बात कर रहे हैं, आपके पास जो बोर्ड वाले होते हैं ना वो इस तरह से यूज करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको बोर्ड वाले यूज करते हैं। क्लियर है, इसको NCERT लिख दो या फिर बोर्ड लिख दो, और इसको पढ़ते क्या है ए इज, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बोर्ड वाले आपको पढ़ते हैं और NCERT वाले भी, मैं भी NCERT मैंने देखा नहीं है ये ऐसा ही लिखा है कि नहीं, बट बोर्ड में ऐसा लिखना होता है आपको ए इज सबसेट ऑफ बी होता है। पर जो JEE के क्वेश्चन देखोगे ना, IIT JEE के क्वेश्चंस, JEE में क्या करते हैं ये, वो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, वो इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो थोड़ा डिफरेंस देख लेना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जब IIT JEE यूज करते हैं तो हम इसको कहते हैं सबसेट, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का एक टर्म और प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट। अब देखो इसी में बोर्ड वाले प्रॉपर सेट कैसे यूज करते हैं, कहते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होंगे तो इसको क्या बोलते हैं बोर्ड वाले प्रॉपर सेट बोलते हैं। पर सिंपल अगर खाली ऐसे लिख दो ना JEE क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे प्रॉपर सेट है। क्लियर है, तो ये छोटा सा डेफिनेशंस था, डेफिनेशंस नहीं, छोटा सा एक सिंबल था, आपको दिमाग में बस क्लिक करके रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो प्रॉपर सबसेट में बोला कि ए इज प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्या है, ए जो हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। ध्यान से समझना, ए से कोई सेट अलग है जो कि हमारा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। कब, देन ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, जितना भी एलिमेंट ए का था वो बी में प्रेजेंट होता था तो वो सबसेट होता था। प्रॉपर सेट हो रहा है तो कुछ तो अलग होगा भाई, ए का सारा एलिमेंट तो बी में होना चाहिए, इतना तक तो चलो सर ठीक है होना चाहिए। देन एंड बी शुड हैव एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, बी के पास कम से कम एक तो एक्स्ट्रा होना चाहिए भाई, अगर एक एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो वो प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं।
चलो देखो ध्यान समझना, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। पहला एग्जांपल अगर ले लें, ए सेट है जो कि 1 2 है, दूसरा बी सेट है जो कि 1 2 5 है, ठीक है। एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है 1 2 5 है। तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि तुम ध्यान से देखो ए का जितना भी एलिमेंट है सारे के सारे इसमें है, तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। और एक एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये भी बात बोल सकते हैं। ये दो बात तो हम आसानी से बोल सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि देखो इसलिए बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, वो तो होगा क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। उसके बाद बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होने के कारण हम लोग ये बात भी बोलने को मजबूर होंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, बी का। लेकिन ये बात क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल सेट ऑफ बी, इक्वल सेट ऑफ बी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ए और बी कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही अलग है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते तो देन सोचते, उसके बाद देखते कि अंदर में एलिमेंट्स क्या क्या है, बट यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, तो आगे सोचने की ही बात नहीं है, तो ये हमारे इक्वल सेट तो होंगे नहीं। दूसरी भाषा में अगर इधर हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो अगर हमारे पास सेट ए है जिस सेट में हमारे पास 1 और 3 दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी है उसके पास भी क्या 1 और 3 एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इजीली बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट आपके बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बातें बोल सकते हो। उल्टा भी बोल सकते हो, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट है वो सारे किस में, ए में अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं बी इज क्या है, सबसेट ऑफ ए, आराम से बोल सकते हैं ना। उसके बाद कह सकते हैं ए इज इक्वल सेट ऑफ बी, ए इज इक्वल सेट ऑफ बी, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो ए में जो एलिमेंट है 1 3 सेम एज इट इज 1 3 बी में, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बी। तो देखो कितना आसान है, सेट्स बहुत आसान है यार, बस पिछले 1-2 साल से जेई जो है ना क्वेश्चन इस पर पूछने लगा, तो थोड़ा सोचे बता ही रहे तो थोड़ा डिटेल्स में आपको बता दें, ताकि मतलब कोई चीज़ छूटे ना आपको। क्या होगा, ये दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब सबसेट्स में हम काउंट कैसे करते हैं, कि सबसेट्स में कितने हमारे पास सबसेट्स बन सकते हैं। अगर कोई सेट ए दिया, लेट सपोज कि अगर आपके पास कोई सेट ए दिया है जो कि 1 2 5 है, क्या है, एक सेट है 1 2 5 और आपके पास दे दिया है। अब क्या है, इस सेट से हम कितने सबसेट्स को बना सकते हैं, क्लियर है, ये चीज़ें पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लिखा है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एम हो, यहाँ पे जिस केस में अभी 3 है, 5 7 कुछ भी हो सकते हैं, क्या है एम हो, देन नंबर ऑफ सबसेट ए, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 टू द पावर एम। अब मेरे से पूछोगे कि सर ये 2 टू द पावर एम आया कैसे, तो इसके लिए हमें पीएनसी पढ़ना पड़ेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बस अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि अगर सेट ए में एम एलिमेंट है तो टोटल सबसेट क्या होगा 2 टू द पावर एम का, बस। उसके बाद बाकी जो डिटेल्स चीज़ें होंगी ना हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अच्छे से डिस्कवर करेंगे, इसको अच्छे से मतलब डिक्टेट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें समझो ध्यान से, कोई सेट ए है, सेट ए में तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है 3 दिया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना दिया है 3 दिया है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होंगे, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 टू द पावर एम, एम की जगह 3 तो 2 पावर 8, यानी कि तुम्हें हमें दिखाना होगा कि टोटल कितने 8 सबसेट्स बन रहे हैं। अब वो 8 सबसेट्स कौन कौन बन रहे हैं वो जरा देख लो, सबसेट्स को हम दिखा रहे हैं आपको, सबसेट कौन कौन सा होगा। एक बात ध्यान रखना, कोई भी सेट है उसमें जो है ना पहला सबसेट क्या होते हैं आपके पास 5 होते हैं, ये आपको सबको पता है। दूसरा क्या होगा, एक एलिमेंट ले लो 1, तीसरा 2, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 1 2, उसके बाद क्या होगा 1 3, उसके बाद क्या 1 3 तो है ही नहीं 1 2 है, उसके बाद 1 5, उसके बाद 2 2 हो गया, उसके बाद ले लो 2 2 होने के बाद अब तीसरा ले लो, 3 3 एलिमेंट 1 2 एंड 5, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें टोटल गिनती करो, देखो ये 1, ये 2, ये 3 आपके पास, ये 4 5 6 7 और 8, टोटल आपके पास कितना मिल गया 8 मिल गया ना। अगर आपके पास सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, तो टोटल आपके पास सबसेट्स कितने मिल सकते हैं 8 मिलेगा, क्लियर है।
अब देखो समझो एक चीज़ और यहाँ से इंटरेस्टिंग आप समझ सकते हो, वो चीज़ आपके पास ये है कि कोई भी सेट दिया हुआ, कोई भी सेट दिया, जैसे कि मान लो ये आपके पास सेट ए दिया हुआ, क्या दिया, सेट ए दिया। सेट ए में जो भी चीज़ें हैं वो एक बार वो अपने खुद के सबसेट्स में भी आएंगे। जैसे लाइक देखो यहाँ पे जो चीज़ सेट है वही चीज़ यहाँ सबसेट्स में भी है। तो एक बार जो सेट होगा वो उसको, इससे हम लैंग्वेज की भाषा में अगर कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ बोल सकते हैं ये बात है। तो आगे जाके चर्चा होगी इस पर। अब देखो ध्यान से, आपके पास क्या कह रहा है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ इच सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। नल सेट है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सेट ए दिया है 1 2, अगर इसका सबसेट कहेगा निकालने के लिए तो सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट पहले बताओ। आपके पास नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर m, यही फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। m कितना, 1 2, 2 एलिमेंट है यानी 2 का स्क्वायर, तो यानी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 4 को दिखाओ, 4 कौन कौन होगा वो जरा हम लोग शो करते हैं। एक तो 5 होगा, 5 सबका होता है, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, एक एक का हो गया। अब 2 एलिमेंट का ले लो 1 2, यही टोटल 4 कितना होगा, 4, यही 4 सबसेट्स होंगे। वही 4 में ये कह रहा है कि नल सेट जो होता है, नल सेट जो ये जिसको हम लोग 5 वाइड जो भी बोलते हो, ये नल सेट जो होता है ना, सबसेट ऑफ इच सेट, जितने भी सेट होते हैं सबके सबसेट के ये नल जो होता है ना उसका सबसेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। मतलब खुद का भी अगर कोई सेट होगा ना 5 सेट वाइड सेट, तो उसका भी ये क्या होगा, सबसेट्स होगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, इच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो कि अभी अभी जस्ट बताए थे हमने आपको। तो उसको एक एग्जांपल से भी आप देख सकते हो। कोई सेट ए है जो कि 1 2 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, सेट ए में 3 हो गया। तो सबसेट्स इसमें कितना होगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 होगा। यानी कि फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m होता है, यही लगता है। तो टोटल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब इस 8 को हम लोग लिखने के लिए आ जाते हैं, कैसे लिखते हैं ज़रा देख लो। पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या 1 2, उसके बाद क्या है 1 3, उसके बाद कितना हो गया 1 2 1 3 हो गया, 2 हुआ, हाँ ठीक है। उसके बाद एक क्या छोटा 1, देखो 3 2 5, एक और छोटा 1 2 1, एक 1 सेम रिपीट नहीं कर सकते, 1 2 1 3 हो गया, हाँ ठीक है। एक होगा 1 2 3, तो देखो टोटल कितना आपके पास हो गया, देखो 1 1 2 3, ये कितना 4 हो गया, 2 6 1 7। तो देखो इसमें एक छूट कौन सा रहता है, देखो ध्यान से 2 3, 2 3 को हमने नहीं लिया था, 2 2 में 2 3 भी तो आएंगे ना। इस तरह से ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। जैसे पिछला में भी हम लोगों ने छोड़ा था, देखो 1 2 1 2 2 बार लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या होता है 2 5 होता है, एक क्या होता है 2 5, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा गलती भी कर देते हैं। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या था, इच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितना भी सेट्स हैं लिखेंगे, चाहे आप दुनिया का कोई भी सेट लिख लो, वो क्या होंगे, इट सेल्फ मतलब सबसेट होंगे खुद सेल्फ के, इट सेल्फ के मतलब क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। जैसे देखो ए ये सेट है, ये सेट है, ये कहीं ना कहीं यहाँ सबसेट में होगा, देखो यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको अपन लोग हाईलाइट थोड़ा कर देते हैं बेचारे को। देखो ये सेम एज इट इज है ना, यहाँ पे जो हमने सेट लिया था वो उसके सबसेट में भी अवेलेबल था। ये आपका क्या कहलाएंगे, कोई भी सेट अपने सबसेट में अवेलेबल होता है। उसके बाद देखो हमारा टॉपिक आता है इंटरवल्स आता है। अब इंटरवल्स अगर देखा जाए तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी डिटेल्स में इंटरवल्स पढ़े हैं, पर यहाँ उतना भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। अब देखो समझो इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स को जो है ना हम लोग कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं। सबसे पहली बात क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस सेट, कॉन्टिन्यूअस सेट बोलते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस सेट क्यों बोलते हैं वो बात भी आपको समझाते हैं क्यों बोलते हैं, अभी देखो। उसके बाद देखो इंटरवल्स जो होते हैं ना, सबसे पहले देखो इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल सेट्स। डेट मीन्स कि अगर मान लो कोई नंबर लाइन्स है, ये नंबर लाइन हमारा क्या होता है, रियल नंबर का नंबर लाइन्स होते हैं। अब इसमें तुम्हें कह दिया क्लोज इंटरवल 2 से 3 लो ओपन में, इसका मतलब कुछ इंटरवल पे जाके आपको रोक दिया, यानी कि यहाँ 2 होगा यहाँ 3 होगा, 2 से 3। तो ये वाला जो भी पोर्शंस होंगे ना आपके, ये जो होंगे ये क्या होंगे, देखो ध्यान समझना, ये वाले पोर्शन होंगे सबसेट होंगे किसके, ये पूरे वाले पोर्शंस के। ये बात ये कहना चाहता इन द स्टेटमेंट, ये कहना चाहता, ठीक है।
अब जरा इस स्टेटमेंट को जो तोड़ के हम लोग समझते हैं कहना क्या चाहता है एक्चुअली। अब देखो इंटरवल वर्ड को पहले समझो। इंटरवल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इस टाइप से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? ओपन इंटरवल्स। दूसरा क्या होता है हमारे पास? क्लोज इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल को कैसे दिखाते हैं? इस तरह से हम लोग क्लोज इंटरवल्स को दिखाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे सिंगल, अगर एक साइड भी है तो वो क्लोज इंटरवल के रूप में होता है। अब ध्यान से समझना आप, अगर कहीं पे लिखा दिया है 2 to 3 ओपन इंटरवल, इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, ठीक है। और कहीं पे लिखा है 2 से लेकर के 3, यहाँ पे ओपन लिखा है, तो इसका मतलब ऑल नंबर्स बिटवीन 2 to 3 इंक्लूडिंग 2। ये जो क्लोज का मतलब होता है वो इंक्लूडिंग होता है। जैसे कि हम लोग ग्राफ पे इसको समझते हैं, पहले एक पेज ऐड करने दो। अब देखो अगर हम इसको ग्राफ पे समझते हैं तो लाइक ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखो अगर हम इसको ओपन में दिखाते हैं, ओपन ब्रैकेट, अगर कहीं पे लिखा रहेगा 2 to 3 ओपन में ये ब्लैक कलर के जो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है 2 पे आपका ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। 2 पे क्या होगा? ओपन ब्रैकेट, और 3 पर ओपन ब्रैकेट। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया ओपन इंटरवल। अब हम रेड पेन से जो दिखाने जा रहे हैं वो क्लोज इंटरवल को दिखा रहे हैं, जो कि होगा क्लोज इंटरवल आपके पास 2 to 3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज इंटरवल। एक साइड क्लोज है, ये कंप्लीटली क्लोज इंटरवल नहीं, लेकिन एक साइड जो ये क्लोज है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको? चलो क्लोज इंटरवल है थोड़ा, ठीक है। अब यदि ये क्लोज इंटरवल हुआ तो यानी 2 पे अगर हम इसको हम ड्रॉ करते हैं 2 से 3, यानी 2 पे जो हमारा एकदम पूरा क्लोज होगा, इस तरह से बंद, उस तरह से जो है ना हम लोग खाली नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? क्लोज इंटरवल होगा 2 पे। ये रेड कलर दिख रहा है, खून जैसा एकदम दिख रहा है, लग रहा है कि एकदम किसका खून किया। क्लोज। यहाँ पर क्या होगा? 3 पे ओपन। 3 पे ओपन होने के रीजन है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्या दिया गया? ओपन ब्रैकेट दिया, इसलिए ये क्या होगा? यहाँ पे ओपन होगा। क्लियर है? तो ये आपके थे थोड़ा सा क्लोज इंटरवल, और थोड़ा सा ये क्या थे? ओपन इंटरवल। तो थोड़ा थोड़ा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में आपको समझ आया होगा। ज़्यादा इसमें डिटेल्स है नहीं, और ज़्यादा डिटेल्स अगर देखना है तो बेसिक मैथ में हमने इंटरवल्स पढ़ाया है, वो आप देख लेना ध्यान से। इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सेट्स में कई जगह पे यूज आ जाते हैं, तो उस तरह आपको दिक्कत ना हो। जैसे अगर एग्जांपल्स में ही अगर आपको बात करें, देखो इसको पहले पढ़ने की, तो देखो 2 से 3 लिखा ना, तो लिखोगे ऑल नंबर्स बिटवीन 2 to 3, 2 and 3, जितने भी नंबर हैं 2 और 3 के बीच का होना चाहिए। एंड इंक्लूडिंग क्या होगा? एंड इंक्लूडिंग 2। इस केस में देखो इंक्लूडिंग 2, यानी कि 2 को आपको ऐड करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। क्योंकि देखो 2 पे ये क्लोज इंटरवल है। अगर यही रहता 2 to 3 ऐसे रहेगा, तो ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 सिंपल सा हो जाता। क्या हो जाता? ऑल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, एनीथिंग। इनफाइनाइट नंबर है, देखो ये 2 और 3 है ना, इसके बीच इन्फिनिटी नंबर्स हैं। तुम लिखते चलो जितना लिखते चलो, ये इन्फिनिट नंबर है, ठीक है। ये हो जाएंगे तुम्हारे ओपन इंटरवल्स के कारनामे में, ठीक है ना। अब देखो लेंथ ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। नया टॉपिक आपके पास क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल। जो भी हमारे पास इंटरवल्स लिखेंगे, अब उस इंटरवल के हमारे लेंथ्स क्या होंगे, वो भी डिपेंड करता है कि लेंथ क्या है नहीं है। सबसे पहले देखो तुम्हारे पास सेट्स क्या लिखे, इंटरवल्स क्या लिखे। अगर मान लो क्लोज इंटरवल ए बी लिख दिया, या एक साइड क्लोज इंटरवल दिया, दूसरी साइड ओपन इंटरवल दिया, या दोनों साइड ओपन इंटरवल दिया, या इस साइड ओपन दिया, इस साइड क्लोज दिया। इस तरह के 4 टाइप से आपके पास सेट मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो लेंथ क्या होता है, चाहे ओपन रहे चाहे क्लोज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेंथ ऑफ जो इंटरवल होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है बी महीने से। सिंपली उसमें ये कहीं नहीं देखा जाता है तुम्हें कि जो है ना कि तुम्हारा ये क्लोज इंटरवल है ओपन इंटरवल, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लेंथ ऑफ इंटरवल अगर निकालने आपको बोल दिया जाता है, तब बी महीने से कर दो, आपका लेंथ ऑफ इंटरवल निकल जाएगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि देखो क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 7 के बीच लेंथ ऑफ इंटरवल की अगर बात करें,
क्या होगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अगर ओपन में दिया है 2 to 7 तो इसका भी क्या होगा लेंथ ऑफ इंटरवल 7 माइनस 2, ये भी 5। इससे क्या पता चल रहा है, यदि लेंथ ऑफ इंटरवल, देखो ध्यान से समझना एक चीज़ों को, लेंथ ऑफ इंटरवल सेम भी है, इंटरवल सेम भी है, तो भी आपके पास इंटरवल सेम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेंथ ऑफ इंटरवल सेम होने के बावजूद भी हमारा इंटरवल डिफरेंट हो सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। इसको शुद्ध हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो तुम लिख दो लेंथ ऑफ इंटरवल सेम होने के बावजूद इंटरवल अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पे तो मेरा हंसता हुआ नूरानी सा फोटो दिखेगा, तो आप लोग को मे भी दिखे ना, तो मैं थोड़ा सा इसको अलग जगह शिफ्ट करने की ट्राई करता हूँ। देखो इंटरवल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग अलग चेंज करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ आया होगा क्या होता है आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हमने छोटी छोटी चीज़ें बात करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू बाय।